तो नेक्स्ट टॉपिक जो बीच में कट गया था, कुछ कनेक्शन कट गया था, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। और हम मान कर के चलेंगे कि एक रोड है जिसकी लेंथ L है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी एक्सेल पॉइंट पर R डिस्टेंस पर, यानी कि रोड के जो नियरर एंड है उस नियरर एंड से R डिस्टेंस पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर एक हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ली है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ इसकी L है, और इसका जो नियरर एंड है उस नियरर एंड से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट P बनेगा एक्सेल पॉइंट पर, वहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका टोटल चार्ज हमें नहीं पता है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेंथ L है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि इसका एक छोटा सा पार्ट कहीं भी हमने कट कर लिया और इस छोटे से पार्ट पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। यहां चार्ज होगा dq, ये चार्ज dq, और इस dq की वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी स्मॉल पोटेंशियल dv, एंड dv इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा dq, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा तो पोटेंशियल कितना होगा, k dq अपॉन, अच्छा यहाँ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट कितनी है, x मान लीजिए x, तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब हमें पोटेंशियल क्या निकालना है, पूरी रोड की वजह से हमने निकाला, केवल इतने पार्ट की वजह से निकालना है, किसकी वजह से, पूरी रोड की वजह से। तो पूरी रोड की वजह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स में हम इसे डिवाइड मान लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, ये इस तरीके से, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट होंगे। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में जब हमने मान लिया हर एक का पोटेंशियल कितना है dv, तो अगर हम सारों का समेशन करें या सारों का इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv, एंड द वैल्यू ऑफ dv इज इक्वल टू k dq अपॉन x। और कहां से कहां तक, तो ये क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, r से लेकर के कहां तक, r प्लस l तक, यानी कि r डिस्टेंस से लेकर के और r प्लस l डिस्टेंस तक हमें निकालना है, यानी कि r डिस्टेंस से और r प्लस l डिस्टेंस तक हमें निकालना है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन dq का करें या x का करें समझ नहीं आ रहा है, चेंज तो हमारा x हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो रही है, चार्ज भी हमारा एक बहुत स्मॉल चार्ज है, यहां से इसे वेरिएबल को चेंज करेंगे। एक फर्स्ट चैप्टर में हमने चीज पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज dq अपॉन dx, एंड dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। तो dq की जगह पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू r प्लस l, एंड k dq के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा dx अपॉन x। अब यहां से k और लैम्डा दोनों हमारे कांस्टेंट हैं, v इज इक्वल टू r, ये कांस्टेंट है हमारा, k लैम्डा हमारा कांस्टेंट है r, और r प्लस l, यहां से dx अपॉन x। तो क्या बनेगा हमारा, यानी कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये k लैम्डा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
log x एंड r r2 l इसकी लिमिट्स होंगी। अब यहां पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू k लैम्डा log अपर लिमिट x की जगह r प्लस l माइनस log r। यहां हमारी log की प्रॉपर्टी log m माइनस n, तो log m माइनस n क्या बनेगा देख लीजिए, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो log m log n, तो v इज इक्वल टू k लैम्डा log r प्लस l अपॉन r, यानी कि v इज इक्वल टू k लैम्डा log कितना होगा, r अपॉन r अलग से लिख दें, r अपॉन r प्लस l अपॉन r। v इज इक्वल टू k लैम्डा log, ये होगा हमारा 1 प्लस l अपॉन r। तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, k लैम्डा log 1 प्लस l अपॉन r। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक और समझ लेते हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हमने मान लिया कि एक रिंग है हमारे पास ये, और इसकी रेडियस है r, इसकी एक्सेल पॉइंट पर एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस है x। हमने मान लिया कि एक हमारे पास रिंग है, रेडियस उसकी r, और उसकी एक्सेल पॉइंट पर इधर या इधर एक्सेल पॉइंट पर एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी x। हमें यहां कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कमस्फेरेंस पे एक छोटा सा हम चार्ज एलिमेंट यहां से अलग करेंगे जिसका चार्ज कितना होगा dq, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कितनी r। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली r। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, dv इज इक्वल टू कितना, k चार्ज कितना, बहुत स्मॉल चार्ज dq, और डिस्टेंस कितनी r। तो ये आ गया। और अगर हम टोटल पोटेंशियल निकाल दें तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमारा, k dq अपॉन r का हम करेंगे इंटीग्रेशन। और ये जो टोटल चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारी, और इसको हमने टोटल चार्ज दिया कितना q। टोटल चार्ज कितना दिया q। तो टोटल चार्ज q हमारा दिया जाएगा, क्योंकि हर जगह पे डिस्टेंस कितनी होगी, हर जगह से डिस्टेंस इसकी r ही होगी। यानी कि एक रिंग है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट की रिंग की हर एक जगह से, हर उसके सर्कमफेरेंस से जो सारी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी डिस्टेंसेस, जैसे मान लिए एक कोन है, और कोन में हम क्या करेंगे, जो उसका बेस है उस बेस से जो कोनिकल शेप का जो लास्ट पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस होगी, यानी कि स्लैंट हाइट हर जगह पे क्या होगी इक्वल। ठीक उसी तरीके से ऐसे मान लीजिए ये, और यहाँ एक्सेल पॉइंट है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस इतनी होगी, यहाँ से भी डिस्टेंस इतनी होगी, यहाँ से भी इतनी होगी, यहाँ से भी, हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी r ही होगी, हर जगह से डिस्टेंस इसकी r होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स है। तो v इज इक्वल टू k अपॉन r और इनटू dq, और ये जो dq है ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज कितना है इसका, ये टोटल चार्ज है कितना, टोटल चार्ज है q। और क्योंकि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो यहां से अगर हम r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो r इज इक्वल टू कितना होगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। तो v इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और अगर हमें रिंग के सेंटर पे निकालना पड़ जाए, अगर रिंग के सेंटर पे हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस सेंटर पे हमें निकालना है, तो ये x कितना होगा 0। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और ये जो k है ये किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पिछले टॉपिक्स में हमने नहीं लिखा तो ये देख लीजिएगा एक बार। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये हमारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है, अब तक के वो सारे फॉर्मूले हम एक बार लिख देते हैं यहाँ, तो उन्हें सभी को याद करना है आप लोगों को, अच्छे से नोट्स बनाने अपने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, इतना वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हमने कैलकुलेट किया था, W अपॉन क्यू नॉट वोल्ट। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, या V इज इक्वल टू, इसे लिखा था हमने वहां के Q अपॉन R, P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर। और पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड V इज इक्वल टू के लैम्डा एंड log 1 प्लस L अपॉन R, L अपॉन R, इतने वोल्ट। एंड द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब, जब हमने उसे टोटल चार्ज Q गिवन हो और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो उस पर। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।